हाय व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला। और अगर बात करूं, मैं आप लोगों से आज हाज़िर हुआ था कि पीआरएल और पीएसओ के ऊपर थोड़ी सी आप लोगों से डिस्कस कर लूं कि पीआरएल की और पीएसओ की एक फ़ेक न्यूज़ आई जिसकी वजह से काफ़ी इन्वेस्टर इस वक्त पैनिक है। क्योंकि आपको शायद मालूम है कि पीआरएल जो है वो तकरीबन 2 दिन से कैप पे है और पीएसओ भी तकरीबन बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है, तकरीबन कोई 20-22 रुपये ऊपर जा चुका है। जब ये न्यूज़ आई थी तो उस न्यूज़ से पहले कोई पीएसओ जो था वो तकरीबन कोई 196 198 के करीब करीब था। उसके बाद जो है वो पीएसओ ने अच्छी खासी जिसको कहते हैं मूव दिखाई और जो है वो तकरीबन 220 200 जो है 19 का लेवल जो है उसके करीब करीब अब जो है वो एक्सपेक्टेशन है कि ज़रूर जाएगा। लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा अगर आपको मैं न्यूज़ की तरफ आ जाऊँ। देखिए, एक चीज़ याद रखें कि हमारी मार्केट जो है वो टेक्निकल और फंडामेंटल्स पे तो रिलाई करती है, लेकिन टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स हमेशा बैक एंड पे आ जाते हैं जब कोई न्यूज़ आती है। और न्यूज़ के ऊपर जो हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्टर है, जो बिग बुल है, जो ब्रोकर है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, जो फिपी लिपि के अंदर भी अगर आप देख लें कि जितनी इस वक्त फॉरेन बाइंग आ रही है, जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, फॉरेन बायर्स हैं, वो सब जो है वो उस न्यूज़ के ऊपर फौरी रिएक्ट करते हैं। तो थर्सडे को एक न्यूज़ आई कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल पीएसओ ने पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड पीआरएल में मौजूद अपने 30% हासिल चीनी कंपनी को फ़रोख्त करने का फ़ैसला कर लिया। फ़ैसले से मुल्क में $1.5 अरब की सरमायाकारी होगी, जिससे रिफाइनरी की गुंजाइश को दुगना किया जा सकेगा। और पीएसओ 63.6% हिस्से के साथ पीआरएल की नुमाया स्टेक होल्डर है। तो जिससे जो है ना चीनी कंपनी यूनाइटेड एनर्जी ग्रुप जो के साथ जो है हिस्से की फ़रोख्त का मुआहदा किया गया। ठीक हो गया जी। अब ये जब न्यूज़ आई तो ये एक्सप्रेस ने न्यूज़ दी, एक्सप्रेस न्यूज़ ने कि जो ट्रिब्यून है शायद जो है उनका, तो उन्होंने प्रॉपर न्यूज़ दी और उस न्यूज़ के ऊपर सबने रिएक्ट भी किया। सबने बहुत अच्छा जो है ना उसके ऊपर ये भी कहा कि जी ये बहुत अच्छा होने जा रहा है, पीएसओ 400 का हो जाएगा, 300 का हो जाएगा, बहुत क्यासराइयाँ हुई। पीआरएल का 40 रुपये का टारगेट मैंने खुद लोगों को बताया कि हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही कल मार्केट क्लोज हुई, अब 2 दिन ना लोगों को माल नहीं मिल सका। जिन्होंने होल्डिंग की थी वो टाइट इतनी होल्डिंग हो गई कि वो होल्डिंग शुरू हो गई। दूसरा, थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूं कि मार्केट के अंदर बाइंग शुरू कर देते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स। वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स में भी हो सकता है यूनाइटेड एनर्जी की तरफ से ही हो कि वो मार्केट से भी शेयर्स ग्रैब करना शुरू कर देते हैं। और फॉरेन बाइंग आती है तो ऑब्वियसली कैप तो लगना ही होता है, क्योंकि जब बायर बढ़ेगा सेलर कम होगा और सेलर होगा ही नहीं तो कैप्स ही लगेंगे ना। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है इस चीज़ को कि जो है ना फॉरेन बाइंग भी बहुत आई पीआरएल में और पीएसओ में, जिसकी वजह से मार्केट का पूरा स्नैरियो और मार्केट का रिएक्शन एक्सट्रीमली रैपिड था। और मार्केट में पॉइंट्स भी बहुत तेज़ी से डल रहे थे, ओजीडीसी पीपीएल में बाइंग हो रही थी, सारी चीज़ों में जो है ना वो अच्छी जिसको कहते हैं वो न्यूज़ देखी जा रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि कल रात को 9:21 के ऊपर 8 दिसंबर को जो है ना एक न्यूज़ लॉन्च होती है मैटिस ग्लोबल की तरफ से। अब मैटिस ग्लोबल क्या कहता है कि जी जो है ना वो दिसंबर 8 2023 में मैटिस ग्लोबल जब भी आप देखेंगे कोई फेक न्यूज़ होगी ना तो वो हमेशा इंग्लिश के अंदर लॉन्च की जाएगी ताकि उसका इम्पैक्ट आए। उसको कभी उर्दू में डिटेल में ऐसे नहीं जाया जाएगा। मैटिस ग्लोबल की वैसे भी इंग्लिश में ही होती हैं, लेकिन हमेशा उसको चुना जाता है कि जो ज़रा ऑथेंटिक हो और माल लोगों से छुड़ाने के लिए ना कोई इस तरह की न्यूज़ क्रिएट की जाए कि मार्केट को एक दफ़ा शफल किया जाए और अपना माल इकट्ठा कर लिया जाए। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जी वो MLN जो है वो उन्होंने जी लिखा हुआ आगे, पाकिस्तान स्टेट ऑयल पीएसओ हैज डिनाइड मीडिया रिपोर्ट्स क्लेमिंग दैट द कंपनी हैज रीच्ड अ डिसीजन टू डाइवर्ट इट्स स्टेक इन पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड PSX PRL, terming them as inaccurate and misleading. These media reports asserted that the oil giant made this decision to overcome its liquidity crisis stemming from the accumulation of रिसीवेबल्स। ठीक हो गया जी। अब ये एक न्यूज़ आई, इस न्यूज़ के ऊपर जी सब परेशान है कि जनाब पता नहीं कब मंडे को मार्केट खुलेगी तो पीआरएल में क्या हो जाएगा, पीएसओ में क्या हो जाएगा, मार्केट ऐसे ही एकदम धड़म से गिर जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छा जी, होना वाना कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं जो शायद हमारी वीडियो नहीं देख सकेंगे या जिनके पास अभी न्यूज़ के एनालिसिस नहीं होंगे, वो तो पैनिक होकर शायद निकल आए। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग पैनिक होकर निकलेंगे कि नहीं तो वेरी नेक्स्ट डे आप लोगों को जो है
है वो एक बेटर जो है ना वो सेटअप नज़र आएगा, दोनों में दोबारा बाइंग बनती नज़र आएगी। और मे भी हो सकता है कि इसको डिनाइड ही कर दिया जाए इस न्यूज़ को, क्योंकि काफ़ी जो मेरे दोस्त हैं और काफ़ी जो हमारे जिसको कहते हैं PSX के मेंबर्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, उनके साथ डिस्कशन के बाद यही फाइनलाइज़ किया गया कि यार इस न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं आने देना। तो अब इसको थोड़ा-सा मैं अगर जो है वो आपको ब्रीफ़ करूँ, अब मैं सबूतों के साथ बात करने लगा हूँ। आप लोगों ने इसको बड़े गौर से के साथ सुनना है। अब ये देखें जी, मैं आप लोगों को फैक्ट्स दिखाने लगा हूँ, अपनी स्क्रीन के ऊपर फैक्ट देखें। PRL एंड UEG यूनाइटेड इंजीनियरिंग जो है हैव फॉर्मलाइज्ड देयर कोलैबोरेशन थ्रू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, ठीक हो गया, साइंड ऑन अक्टूबर 18, 2023 इन चाइना। ठीक है, इन चाइना ये हो गया था। अंडर द MOU बोथ कंपनीज हैव एक्सप्रेस द डिज़ायर टू इस्टेब्लिश द स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेशन रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट इन द एनर्जी इंडस्ट्री ऑफ इन पाकिस्तान। ठीक हो गया। अब PRL ने और PSO ने आपस में जो है वो मिल के समझ लें कि एक जो है PRL को, चलो पहले PRL पे आते हैं। PRL ने इन लोगों के साथ एक MOU साइन कर लिया है यूनाइटेड इंजीनियरिंग के साथ, और अच्छा खासा जो है ना वो इसमें स्टेक होल्डर बनने जा रहे हैं। ठीक हो गया ना। अगली न्यूज़ देखें जी, यही 18 अक्टूबर की न्यूज़ है। पाकिस्तानी चाइनीज़ फर्म साइन MOU फॉर $1.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन पेट्रोलियम सेक्टर। अच्छा, अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है $1.5 बिलियन की, तकरीबन 1.5 अरब रुपए की। तो वो कैसे करेंगे, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। ज़ाहिर बात है ना, वो ये तो नहीं कहेंगे कि ये कंपनी जो है ना इसके ये फ़लाने एसेट्स हमें दे दो, फ़लाने एसेट्स हमें दे दो। तो कंपनी तो इस तरह वर्क नहीं कर सकेगी। ज़ाहिर बात है उसके शेयर्स ही बाय होंगे ना। वो शेयर्स उन्होंने कुछ मार्केट से उठाने हैं, कुछ PSO ने उनके साथ शेयर्स जो है ना वो सर्टिफिकेट्स के ज़रिए या आप समझ लें कि सिक्योरिटीज़ के ज़रिए उनको ट्रांसफ़र देने हैं। तो ये इस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। उसके बाद ये अरब न्यूज़ की मैंने आपको न्यूज़ दी है। उसके बाद प्रो पाकिस्तान न्यूज़ क्या दे रहा था, पाकिस्तान रिफाइनरी चाइनीज यूनाइटेड एनर्जी कॉरपोरेशन ग्रुप साइन MOU फॉर 1.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन पेट्रोलियम सेक्टर। ये भी 2000 जो है ये 23 में 18 अक्टूबर की न्यूज़ है कि ये करने जा रहे हैं। उस वक्त हुआ नहीं था, अब ये होने जा रहा है। PRL ज्वाइंस हैंड विद REUP टू डबल इट्स कैपेसिटी टू 100 kbpd, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि ये जो है ना वो अब 1 लाख बैरल पर डे की जो है कैपेसिटी करने के लिए जा रहे हैं। या मेरा पुराना बेशक से आप निकाल के भी देख लें, बेशक से ये जो है ना पुराना मैंने आप लोगों के साथ शॉर्ट शेयर की थी PRL की, जब मैंने आप लोगों को कहा था कि यार ये 26-27 रुपये का तो पक्का हो जाना है, अभी 18 रुपये रेट है, आप लोग बाय कर लो। तो ये PRL के अंदर कुछ नहीं होने जा रहा और PSO में भी कुछ नहीं होने जा रहा। अब PSO डिनाई क्यों कर रहा है, मैं थोड़ा सा आपको बताया। तो आप देखें ज़रा न्यूज़ पे थोड़ा गौर करें। PRL आपका सेफ जोन में, PSO थोड़ा वॉलेटाइल होगा। PSO ने डिनाइड ये किया कि जनाब हमारे साथ अभी कोई ऐसी चीज़ सिग्नेटरी नहीं हुई, ना ही हमने इसकी अभी जो है ना फाइनलाइज किया है। हम अभी PRL के थ्रू जो बाकी मामला है PRL कर रहा है, लेकिन अभी हमारी तरफ से जो है वो कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है और अपना बिल्कुल भी आप लोगों ने पैनिक नहीं करना। आप लोग एक काम करें कि मंडे को उठते के साथ ही अपने स्टॉप लॉस लगाएं, PRL को भी और PSO को भी। अगर स्टॉप लॉस PRL का हिट होता है देन फाइन, थोड़ी देर वेट करें, नीचे आता है तो मजीद बाय कर लें और डबल क्वांटिटी बाय करें। और अगर आप लोगों को लगता है कि PSO में भी कोई मसला, तो PSO में भी आप अपना स्टॉप लॉस 211 210 के ऊपर एग्जिट ले लें, नो प्रॉब्लम, नीचे आके फिर खरीद लेंगे, मार्केट कहीं नहीं जा रही। तो प्लीज़ आप सब लोगों ने पैनिक नहीं होना। अगर किसी का नुकसान होता है, मेरा भी हो या किसी का भी हो नुकसान होता है, तो मुझे दुख होता है। तो जो है वो अपने जो है वो पैसे की हिफाजत करें और न्यूज़ के ऊपर बिल्कुल रिलाई ना करें। बिग वॉल्यूम है PSO में, बिग वॉल्यूम है PRL में, और इस तरह जो है ना पोजीशन छोड़ के कोई नहीं भागता इतनी छोटी न्यूज़ के ऊपर। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक्स अ लॉट। ट्यून अप विद अस।